तीन भाग होते हैं। पहला होता है शारीरिक जीवन, शरीर के निस्तर करना। दूसरा होता है व्यवहारिक जीवन, सबको व्यवहार करना होता है। और तीसरा होता है वैयक्तिक जीवन, जिसे कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन। वो आत्मा के लिए होता है। आत्मा भी सबके पास है, जीव भी सबके पास है। तो थोड़ा थोड़ा इन तीनों जीवन को हम समझें, और तीनों जीवन को जीना पड़ता है सभी मनुष्य को। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से जिए, ऐसा नहीं। बस परिवर्तन होता है इस शरीर में रह करके। जीवन जीते जीते वैयक्तिक जीवन में जी लेता है, उसका जीवन बदल जाता है ज्ञान की वाणी सुनकर। तो पहला शारीरिक जीवन। शारीरिक जीवन इसे कहा जाता है जो शरीर के लिए जिया जाता है। नहाना, धोना, खाना, पीना, लेना देना, ये सब किसके लिए होता है? केवल अपने शरीर के लिए मात्र होता है ना। व्यायाम करना, ये सब किसके लिए? शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए ये होता है। और हाथ पैर ठीक रहे, इसलिए स्वस्थ रहे, इसलिए भोजन करते हैं। ये सब शारीरिक स्तर का जीवन है। दूसरा जीवन व्यवहारिक जीवन होता है। व्यवहारिक जीवन का मतलब होता है मिले हुए प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना और पदार्थों का अच्छा बर्ताव करना। पदार्थों के साथ बर्ताव होता है, उपयोग होता है, और प्राणियों के साथ व्यवहार का बर्ताव होता है। तो प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना व्यवहारिक जीवन कहलाता है। और तीसरा आत्मा है, जीव है। जीव आत्मा को उस रूप में ढाल लेना अपने आप में, उसे कहा जाता है वैयक्तिक जीवन। ये तो हो गया तीनों जीवन की परिभाषा। जीवन ऐसे नहीं होता। जीवन किसी आधार पर खड़ा होता है। जीवन निराधार नहीं होता है। जैसे मनुष्य के जीवन मिलने का एक आधार है कर्म, संस्कार, प्रारब्ध। उसी के आधार पर मनुष्य का जीवन हमें भाग्य से मिलता है। ठीक वैसे ही हमारा जो शारीरिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है और वैयक्तिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन, तीनों किसी न किसी आधार पर स्टैंड होता है, खड़ा होता है। अब समझना है किस किस आधार पर खड़ा है। मैं प्रश्न करूंगा, पूछूंगा, जवाब देंगे। हमारा शारीरिक जीवन किस पर खड़ा हुआ है? शरीर किस पर खड़ा होता है, टिका होता है? किस पर टिका होता है? शरीर टिका होता है पैरों पर। शरीर हमेशा चलते हैं, बैठते हैं, काम धंधा करते हैं, किस पर टिका होता है? पैरों पर। जब पैर खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसका जीवन बेकार हो जाता है। कहते हैं केवल पैर खराब हुआ है, अब क्या कहते हैं? उसका जीवन खराब हो गया, है ना। तो शारीरिक जीवन निश्चित है, पैरों पर टिका होता है। शरीर का पैर ठीक है तो हमारा जीवन के शारीरिक जीवन के काम को हम ठीक से करेंगे। नहाना, धोना, खाना, पीना, चलना इत्यादि काम जो होता है, और घर गृहस्थी के काम जो भी करते हैं, वो पैर ठीक होता है। और किसी के पैर में घुटनों में दर्द होता है तो अपना ही काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शारीरिक स्तर का जीवन है। तो शरीर हमारा टिका हुआ है चरण पर, इसे चरण कहा जाता है। पैर को चरण भी कहा जाता है। तो हमारा शारीरिक जीवन चरण पर टिका होता है। व्यवहारिक जीवन ठीक उसी प्रकार किस पर टिका होता है? आगे इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शारीरिक जीवन चरण पर, व्यवहारिक जीवन आचरण पर टिका होता है। उसमें आसक्त जो चरण, आचरण पर टिका होता है। आचरण खराब, जीवन खराब कहते हैं। कहा भी जाता है आचरण खराब हुआ तो जीवन खराब हुआ। ना हाथ खराब हुआ, ना पैर खराब हुआ, ना आंख खराब हुई, ना और कोई अंग खराब हुआ, केवल आचरण खराब हो गया। मनुष्य का जीवन अपने आप खराब हो गया। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जीवन का आधार ही है, स्टैंड ही है आचरण।
तीसरा जीवन हमारा है वैयक्तिक जीवन, जिसे हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन किस पर टिका होता है? वो भी किसी न किसी के स्टैंड पर, आधार पर टिका होता है। वो टिका होता है विचार पर, मन के विचार पर टिका होता है। जैसा आदमी का विचार होता है वैसे आदमी का जीवन बनते चला जाता है, बनता है। विचार गंदा हुआ, जीवन गंदा। विचार अच्छा हुआ, जीवन अच्छा। बस विचारों का खेल होगा। तो थोड़ा थोड़ा इसे और विस्तार से समझें। शारीरिक जीवन का आधार चरण होता है, पैर होता है। पैर यदि हमारा खराब होता है तो दवाई उपचार के द्वारा उसे हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। ठीक होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जीवन ठीक है। अब हम जीवन के शारीरिक स्तर के हर कार्य को ठीक से करेंगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए पैर को ठीक रखने के लिए प्रयास करते हैं, उपचार करते हैं, दवाई करते हैं और उसे ठीक रखने के लिए हमेशा सावधानी बरतते हैं ताकि हमारा शारीरिक जीवन अच्छा से बीते, किसी के आधार पर ना बीते, परावलंबी ना जीवन हो, ये ध्यान रखा जाता है। ये तो शारीरिक स्तर का जीवन सभी प्राणी भी जीते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन। व्यवहारिक जीवन हमारा टिका होता है आचरण पर। आचरण का तात्पर्य केवल गलत कर्मों में प्रवृत्त होना ही गलत आचरण नहीं होता। झूठ बोलना भी गलत आचरण है कि नहीं? आचरण मतलब सत्य भाषण, आचरण में आ गया। झूठ बोलना गलत आचरण, छल कपट करना गलत आचरण अपने आप में हो गया। किसी के धन को या किसी के वस्तु का हरण कर लेना, ले लेना, चुरा लेना, ये भी गलत आचरण है, अच्छा आचरण नहीं है। जैसे कहा जाता है सद्गुण सदाचार की बात आती है, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, क्षमता, एकता, सहिष्णुता, गुरु भक्ति, वैराग्य इत्यादि कहा जाता है, संतोष, ये सब सदाचार के गुण हैं। अब थोड़ा सा विचार करें, यदि हमारा आचरण खराब होता है व्यवहार कैसे खराब? जैसे बहुत ज्यादा गलत कर्म में प्रवृत्त नहीं है, घर परिवार में आदमी काम धंधा करते हुए जी रहे, सबको जीना होता है, लेकिन जरा सी बात में झूठ बोल लेते हैं। तो झूठ बोलते ही क्या होता है? सामने वाले के मन में अविश्वास हो जाता है। घर में क्या होता है? कोई आदमी बार बार झूठ बोलता है, बार बार टाल मटोल करता है, बात को इधर से उधर घुमाने का काम करता है, तब हम क्या करते हैं? इस पर इसे कोई भी बात बोलो, सीधा नहीं बोलता, सीधा नहीं कहता है, और या फिर बहाना बना देता है, झूठ बोल देता है। अब जब झूठ बोलता है, बहाना बनाता है, टाल मटोल कर देता है, तब हम क्या करते हैं? इसका तो ऐसा ही स्वभाव। अब हम उसके प्रति विश्वास को घटा लेते हैं, अपने आप विश्वास घट जाता है, तो आचरण हमारा खराब होते जा रहा है। और जैसे जैसे आचरण खराब होते जाता है, आदमी का व्यवहार खराब होते चला जाता है। तो हमें क्या करना है? व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो हमें अपने व्यवहार को अच्छा करना है। व्यवहार अर्थात बर्ताव, व्यवहार का मतलब ही होता है प्राणियों के साथ बर्ताव करना। किसके द्वारा? मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा। तीनों से हम व्यवहार करते हैं प्राणियों के साथ। घर में, परिवार में या फिर समाज में कोई दुकान पानी करते हैं, धंधा करते हैं, वहां ग्राहकों के साथ। और वहां यदि हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार गलत है, बार बार हम उत्तेजित होकर बोले, ये भी उत्तेजित होकर के बोलना भी गलत स्वभाव है। और गलत स्वभाव को यदि हम नहीं सुधारेंगे तो किस दृष्टि से जाने जाएंगे? अरे वो तो ऐसा ही है ना, बात आती है, उनका तो ऐसा ही स्वभाव है, कहते हैं। तो हमारा एक अंश में हमारा आचरण खराब हो गया
तो हमारा जीवन का स्टैंड कमजोर हो गया ना। जैसे पैर कमजोर हो गया तो पैर कमजोर हो जाता है, हम कहते हैं मेरा पैर कमजोर हो गया, काम धंधा करने में बड़े वो परेशानी होती है। ठीक वैसे ही हमें विचार करना पड़ेगा एक अंश में यदि हमारा व्यवहार खराब हो रहा है, हमारा बर्ताव खराब हो रहा है, तो हमारा स्टैंड कमजोर पड़ते जा रहा है। अर्थात हमारे व्यवहारिक जीवन का आधार कमजोर हो रहा है। और जब कमजोर हो जाएगा तो क्या होता है, जैसे पैर कमजोर हो गया तो परेशानी होती है ना। ठीक वैसे ही लोगों के साथ व्यवहार करने में, बर्ताव करने में या सहज जीवन जीने में हमें कठिनता हो। सहज एक सहज और सरल जीवन होता है और एक विकट जीवन होता है ना। जिस आदमी का व्यवहार और बर्ताव कटु और कठोर होता है या झूठ छल कपट का होता है, धीरे धीरे परिवार के लोग ही उससे कटे रहते हैं ना। जिनके यहाँ नहीं होता है उनकी बात नहीं है। प्रायः यदि व्यवहार में कटुता आती है, कठोरता आती है, छल प्रपंच आ जाता है, झूठ का बर्ताव आ जाता है या फिर क्रोध का बर्ताव होता है, तो घर के लोग उससे थोड़ा सा हट कर रहना शुरू करते हैं। अब उसका जीवन सरल हुआ, सहज हुआ कि कठिन हुआ। लोगों से किसी से बात करना होगा तो थोड़ा सा झिझक होगी ना। सहज और सरल का मतलब होता है जैसे पानी को हम कहीं भी डालेंगे तो पानी सरलता से बह जाता है। किसी भी चीज में मिलाएंगे तो पानी गिर जाता है। इसलिए कहा जाता है पानी सहज और सरल होता है ना, कहा जाता है। ठीक वैसे सहज और सरल आदमी उसे कहा जाता है, उसके व्यक्तित्व को कहा जाता है जो सबके साथ घुल मिल जाता है। उसके जीवन को कहा जाता है सरल और सरल सहज व्यक्तित्व का जीवन वाला व्यक्ति। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाना है। तो सहज और सरल जीवन ये कैसे होगा, जो आचरण में कमी है, जिन जिन बातों को लेकर के हम सहज आचरण में नहीं ला पाते हैं और कमियां हैं, उन कमियों को सुधार लेंगे तो हमारा आचरण रूपी स्टैंड अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब आचरण ठीक हो गया तो हमारा व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। और व्यवहार जब ठीक हो गया तो हमारा व्यवहारिक जीवन अपने आप सुंदर हो गया। और जिसका व्यवहारिक जीवन सुंदर हो गया उसके जीवन में क्या होगा, उसके जीवन में चैन और सुकून अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ सहज जीवन है तो ना किसी बात को लेकर के खटक होगी, अविश्वास होगी और ना ही किसी बात को लेकर के विवाद की बात आएगी नहीं आ सकती। जब आचरण में कमी आती है, व्यवहार में कमी आती है या फिर किसी बात को लेकर के मन में छल प्रपंच आ जाता है, झूठ फरेब आ जाता है, तो अपने आप व्यवहार खराब होते चला जाता है। बस व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाना है, सुखद बनाना है। व्यवहारिक जीवन को सुखद बनाने के लिए अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा। अर्थात अपने व्यवहार को हम सुंदर बनाएंगे, ठीक करेंगे तो हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर और सुखद हो जाएगा। और सबको प्रिय है कि हमारा व्यवहारिक जीवन सुखद हो। घर गृहस्थी वाला जीवन हमारा कहीं भी रहे, घर गृहस्थी में रहे, कहीं भी रहे, व्यवहारिक जीवन हमारा सुखद हो। सुखद होगा तो सरल और सहज होगा, मन हमारा प्रसन्न रहेगा। इसलिए व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए आचरण को ठीक करें। एक आचरण गलत आचरण वाला उसे भी कहा जाता है जो गलत कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो तो बहुत निचले स्तर का है। आचरण खराब वाला व्यक्ति जो चोरी करता है, विचार करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, वो तो दुराचारी कहा जाता है। लेकिन सदाचारी आदमी के अंदर में थोड़ी थोड़ी कमियां आ जाती है घर परिवार में, उसे भी ठीक करके रहना चाहिए ताकि हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर और सुखद हो। तो मैं कह रहा था कि हमारा शारीरिक जीवन चरम पर टिका होता है, इसलिए चरम को ठीक रखें तो हमारा शारीरिक जीवन सुचारू रूप से चलता है, अच्छा चलता है और हम आनंद का अनुभव करते हैं।
ठीक वैसे ही हमारा व्यवहारिक जीवन जब सुंदर और अच्छा हो जाता है तो हम व्यवहार में भी सहज सरल और सुखद होते हैं। और यही व्यवहारिक जीवन की सफलता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, साथ साथ काम करना शुरुआत, साथ साथ काम कर रहे हैं, सबके व्यवहार मनोभाव को समझ करके उसके अनुसार बर्ताव कर रहे हैं और साथ साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब है शुरुआत। साथ साथ लंबे समय तक बने रहना ये उन्नति है। साथ साथ जैसे चले थे, घर में 2 है 4 है 6 है, एक साथ जैसे बने थे वैसे बने रहे, इसे कहा जाता है उन्नति। और साथ साथ अंत तक निभा देना ये जीवन की उच्चता है, श्रेष्ठता है। ये उस व्यक्ति को कहा जाता है कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि जीवन के शुरू से अंत तक जिनके साथ लगे थे, जिनके साथ चले थे, उनके जीवन के अंत तक निभाया। जैसे हम लोगों का जीवन होता है, गुरु के सानिध्य में आए, परिवार में रहे, घर गृहस्थी में रहे, माता पिता के साथ रहे, तो हम लोगों के लिए कहा जाता है उस शिष्य की ज्यादा प्रशंसा होती है जो शिष्य अपने गुरु के पास आता है और गुरु के जीवन के अंत तक रहता है, निभाता है। निभाना तो पड़ता है ना। बहुत से शिष्य क्या होते हैं, 2 साल 4 साल 6 साल गुरु के पास रहे और मन में कहा इधर चलो उधर चलो, ऐसा करो वैसा करो, गुरु के सानिध्य को छोड़ दिया। तो गुरु के उस शिष्य की प्रशंसा ज्यादा होती है जो गुरु के सानिध्य में आने के पश्चात गुरु के रहते तक उनकी शरण को नहीं त्यागता। ये हमने भजन श्रवण किए थे ना, कृपा सिंधु जरा सतनाम सुना दोगे तो क्या होगा। मैं भी जब गुरु जी की शरण में आया तो गुरु जी की शरण में जब तक के गुरु जी का शरीर नहीं पूरा नहीं हुआ, उसके पश्चात भी रहा आश्रम में, ऐसा नहीं है। तो मैं आश्रम घर गृह का त्याग करके गुरु की शरण में आया। करीब में 15-16-17 वर्ष तक कंटिन्यू गुरु की शरण में रहा। जैसा गुरु जी रखे वैसा रहा, जहाँ जाने कहा वहां गया, अपने से कहीं। तो कहने का तात्पर्य है तब वहां व्यवहार ठीक रहा और वहां रहते रहते जिम्मेदारी भी थी। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे रहा। बहुत से लोग होते हैं सेवा भाव करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही कम उम्र में करना चाहिए। वहां के सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी का पद भी मिला, ऐसा नहीं है। सबसे कम उम्र में कर सकते, वहां के जितने भी सकते उससे कम उम्र। कुछ ग्रामों का जो भी है अलग विषय है। तो मैं कह रहा था कि साथ साथ अंत तक बने रहना ये जीवन की उच्चता, श्रेष्ठता है। तब महानता आती है जीवन में। तो मैं कह रहा था शारीरिक जीवन को हमें अच्छा बनाना है तो चलन को ठीक रखना होता है। व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाना है तो व्यवहार आचरण को ठीक रखना पड़ता है। और आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि शरीर ही केवल नहीं है, शरीर के सामने आत्मा भी है। आत्मा है, जीव है, तभी शरीर और जीवन दोनों चल रहा है। इसलिए वैयक्तिक जीवन सबके पास है। आदमी उस पर ध्यान दे या ना दे, समझे या ना समझे, अलग विषय है, किंतु आत्मा जीवात्मा सबके पास है। वैयक्तिक जीवन भी समझना चाहिए। वैयक्तिक जीवन का आधार बहुत गहराई में नहीं, हल्के स्तर से ही समझे। वैयक्तिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का आधार हमारे मन का विचार है। मन का विचार जैसे होता है आदमी का जीवन वैसे ही बनते चला जाता है। इसलिए कहा गया है गिरता है आदमी, गिरता है विचार, उठता है आदमी, उठता है विचार। जैसे ही आदमी के मन का विचार गिरता है, आदमी के मन का विचार गिरते ही आदमी का जीवन स्तर गिरते चला जाता है। जैसे ही आदमी का मन का विचार ऊंचा होता है, आदमी का जीवन अपने आप ऊपर हो जाता है। न कुछ परिवर्तन करना पड़ा, बाहरी दृष्टि से कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होता है,
केवल मन के विचारों को बदलना होता है। जिस मन में गलत बातों का विचार आ रहा है, गलत संस्कारों का विचार आ रहा है, उन विचारों को परिमार्जित करके अच्छे विचारों के क्रम में हम ले जाए तो हमारा विचार अच्छा जब हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन उच्च होते चला जाता है। और जिसका आध्यात्मिक जीवन सुंदर हो जाता है उसी का मन ध्यान साधनों में डूबता है। जब तक के आध्यात्मिक जीवन, वैयक्तिक जीवन मन के विचार कंट्रोल में नहीं होगा तब तक शांत अलग विषय है। मैं कह रहा था कि वैयक्तिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन मन के विचारों पर टिका होगा। आदमी का मन का विचार अस्त व्यस्त हुआ ज्ञान की बातों से भटक गया। जब मन ही भटक गया, मन के विचार ही भटक गया तो हमारा वैयक्तिक जीवन का आधार तो टूट गया। जब गिर गया तो हमारा स्टैंड खराब हो गया। जैसे शरीर का पैर खराब होता है तो शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। आचरण खराब होता है तो व्यवहार अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक वैसे विचार के अस्त व्यस्त होते ही आध्यात्मिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए मन के विचारों को ठीक रखें। जितना मन के विचारों को ठीक रखेंगे शब्द ठीक होगा, विचार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा तो चरित्र ठीक होगा, और चरित्र ठीक होगा तो अच्छे चरित्र में ही अध्यात्म के गुण खींच सकते हैं। इसलिए हमें सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। इस सुंदर मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके शारीरिक जीवन को भी ठीक रखने का प्रयास करें, व्यवहारिक जीवन को भी ठीक रखने का प्रयास करें, और आध्यात्मिक जीवन, वैयक्तिक जीवन क्योंकि आत्मा जीवात्मा सबके पास है, उसे ठीक रख सकते हैं मन के विचारों को ठीक और संयमित करके। तो मैं आप लोगों के बीच थोड़ी देर विचार रखा और शारीरिक जीवन, व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को ठीक कैसे रखें इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाला। इन शब्दों के साथ में विराम को विराम देता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।